सी वेलोसिटी इफ दे गिव मी सम लाइक दिस, देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे भी दे हैव गिवन अस कि द मिरर is moving with velocity 3 centimeter per second. Focal length is given to you, and also they have given you where is the object right now, 30 centimeter, and उसका speed दिया, तो object भी चल रहा है, mirror भी चल रहा है, and object is moving along the principal axis here. They have asked us कि find the velocity of the image, ठीक है, तो कैसे करोगे, एक फॉर्मूला लोग डिराइव कर लेते हैं, बोलते हैं 1/v plus 1/u is equal to 1/f, है ना, तो इसको डेरिवेट कर लो with respect to time. If I derivate with respect to time, what do I get? क्या मिलेगा बताओ? माइनस वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी, है ना, प्लस माइनस यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू 0, करेक्ट? सही है ना? तो यू कैन राइट डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी, ठीक है, and this is velocity of image. This is minus m square velocity of object, but I am talking about along PA, है ना, along PA. सही है, सही है ना? तो अगर ये फॉर्मूला समझ में आ गया है तो फटाफट मुझे इसका आंसर बता दो. See, first of all, what you have to understand is कि this formula is applicable with respect to mirror. तो actually हमको लिखना चाहिए VIM is equal to minus m square VOM, करेक्ट? ये मिरर के हिसाब से ना, ठीक है, यहाँ पे हमने एज्यूम किया मिरर रेस्ट पे, तो मिरर के रेस्पेक्ट में दिस फॉर्मूला इज करेक्ट. तो दिस इज VI minus VM is equal to minus m square VO minus VM, है ना? What is VI? Velocity of image with respect to ground, ठीक है, velocity of mirror, velocity of object, velocity of mirror, ठीक है, ये समझ में आया क्या अपने को? ओके, ये समझ में आया तो यहाँ पे आ जाओ. तो ये सब में क्या करना है अपने को, पहले तो वी हैव टू फाइंड कि व्हाट इज, ये u का वैल्यू दिया है हमें, u इज हाउ मच, -30, f पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, रेस यहाँ पे आ रहा है, दिस इज एक्चुअली पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट? तो याद है क्या पॉजिटिव डायरेक्शन वाला फंडा, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, करेक्ट? तो अपना ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तो अपना फोकस किस तरफ पीछे है, तो नेगेटिव -20 है. बाकी हम कॉनकेव कॉन्वेक्स वाला लॉजिक लगा सकते हैं, कॉनकेव मिरर मतलब एफ नेगेटिव और कॉन्वेक्स मतलब पॉजिटिव, ठीक है, तो वो भी लगा सकते हैं दिमाग हम. और वी का फॉर्मूला क्या था, FU अपॉन U माइनस F विच गिव्स मी -30 -20 अपॉन -30 प्लस 20. ये कैलकुलेशन में कितना आएगा, ठीक है, ये तो पता ही था. तो M कितना आ जाएगा, ठीक है, इट विल बी -60 अपॉन माइनस वी ऑफ, माइनस वी बाई यू, एम इज माइनस वी बाई यू, ठीक है, चलो कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं. तो 30 कितना आ गया भाई, ये -2, ठीक है, एंड देन वी नो वी आई माइनस वी एम, वी एम कितना है 3 इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर मतलब 4, ठीक है, into VO, what is VO? 2 positive minus VM 3, ठीक है, तो this is -4 -1 4, this is VI plus 3, VI आ गया भाई 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड. समझ में आया कैसे किया ये वाला सम, ठीक है? तो ये करो अभी, ये ट्राई करो, इसमें भी डाउट है तो पूछ लो मुझे, ठीक है, and if you have got this, go for this one. So how do you solve this sum? यहाँ पे we want vi again, तो पहले तो v निकालो, u कितना दिया है -20, f is positive negative, positive 20, तो v fu upon u minus f करोगे तो you'll get 20 into -20 upon -20 plus क्या गड़बड़ क्या है, -20, ठीक है, तो क्या आएगा भाई साहब, +10, ठीक है, तो विच मीन्स VI माइनस VM 4 इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर, m स्क्वायर क्या आएगा, V अपॉन U, ठीक है, इट विल बी m स्क्वायर इज 1/4 आ जाएगा, राइट, इनटू VO -6 माइनस VM, ठीक है, तो VI -4
-4, ये कितना है भाई साहब? -10, तो कितना है ये? 5/2, तो दिस विल बी vi प्लस सॉरी माइनस, दिस विल बी हाउ मच? vi इज सिंपली 6.5, है कि नहीं? ठीक है. Now listen to me, we have a lot of questions which are based on this problem, okay, जिसमें मैकेनिक्स और ये मिक्स कर देते हैं हम लोग. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कह दिया एक 2 kg का मास है, ऑब्जेक्ट इज 2 kg का, इज गोइंग टुवर्ड्स अदर ऑब्जेक्ट व्हिच कैरीज अ मिरर लाइक दिस, ओके, 4 kg का 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, इसको हिट करेगा, दे विल गिव यू कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ठीक है, तो बेसिकली यू कैन यूज कोलिजन थियरी, राइट, है ना, एंड टू गेट द वेलोसिटी ऑफ द कोलिजन निकालोगे तुम, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा, देन यूज मिरर फॉर्मूला टू गेट द वेलोसिटी ऑफ इमेज. समझ में आया क्या? ओके, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है. डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ कोलिजन? क्या था? पी प्लस यहाँ पे 1 चाहिए, तो ये m2e है ना, v2 माइनस v1 अपॉन m1 प्लस m2. तो ऐसे कुछ फॉर्मूला हमने किया था. बाकी तो यू नो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दीस टू इक्वेशंस आर इनफ टू सॉल्व कोलिजन प्रॉब्लम्स, इजंट इट? ठीक है, तो ये कर सकते हैं हम लोग. ऐसी मोशन ऑफ ग्रेविटी का प्रॉब्लम डाल देंगे, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है, नीचे एक मिरर रखा हुआ है, कॉन्वेक्स कॉनकेव कुछ तो दे देंगे, बोलेंगे इसकी वेलोसिटी यू कैन कैलकुलेट यूजिंग यू नो v इक्वल टू u प्लस at, ऑल दोस थिंग्स, राइट. हमने मोशन ऑफ ग्रेविटी किया ही है. a का वैल्यू g ले लोगे तो v का वैल्यू आफ्टर सम टाइम निकाल सकते हो. इफ यू नो vo का वैल्यू यू कैन ऑलवेज गेट vi का वैल्यू. सेम फॉर्मूला हम मिरर का लगा देंगे, और फिर इसमें यू विल सी कि सूडो फोर्स डाल सकते हैं हम लोग. लिफ्ट में डाल दिया ऑब्जेक्ट को, उसका एक्सेलरेशन निकालो, उसके बेसिस पे वेलोसिटी निकाल के ये सब निकालना पड़ सकता है अपने को. तो कहीं भी मिरर प्लेस कर दो, अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी पता है तो इमेज का वेलोसिटी निकाल ही सकते हैं. इट कैन बी एनी प्रॉब्लम. ठीक है, मैकेनिक्स का प्रॉब्लम और हम मिरर का प्रॉब्लम मिक्स कर सकते हैं. हाँ यू है एक्चुअली, सॉरी यू है. ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सब मैकेनिक्स और मिरर्स का कॉम्बो सम्स यू विल सी HCE में बहुत सारे हैं. ठीक है, आई थिंक 74 या ऐसे कुछ तो वहां से शुरू होता है, तो एक बार देख लेना, मतलब कर लेना, मतलब 4-5 सम्स तो एटलीस्ट है ही है. ओके, देख लेना उसमें. लुक एट दिस प्रॉब्लम, सेम वेलोसिटी ऑफ इसके ऊपर ही बेस्ड है. इसमें वो क्या बोला है कि मैंने मिरर को रेस्ट में रखा है, ओके, एंड दिस सेड दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज गोइंग अप, सीधा ऊपर जा रहा है विद 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड दे आस्क्ड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज. तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो व्हाट इज v का वैल्यू? देन v निकाल सकते हो ना. u इज हाउ मच? -30. f इज हाउ मच? -20. करेक्ट. तो v कितना मिलेगा? ये तो वही सेम डेटा है जो पहले लिया था. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. देखो hi अपॉन ho इज इक्वल टू v बाई u, है ना. बिकॉज यू अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि द हाइट, मतलब v और u कांस्टेंट रहेगा, राइट. ऑब्जेक्ट इधर ना इधर जाए, ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन अलोंग द pa, है ना. प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव हो रहा है क्या? ये नहीं. तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव नहीं होने वाला. अगला पॉइंट, ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग इमेज तो नहीं मूव हो रहा है. इसका मतलब क्या है कि जो u और v का वैल्यू वो फिक्स्ड है. समझ में आया? u और v चेंज हो रहा है क्या यहाँ पर? नहीं. ठीक है, खाली क्या हो रहा है कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो ऊपर जा रहा है, मतलब तो बेसिकली यू कैन से द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, इजंट इट, विद टाइम. तो डेफिनेटली द हाइट ऑफ इमेज विल आल्सो चेंज. तो उसको करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, आंसर आई थिंक यू विल गेट इट. क्या करो इसको, hi इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, ho लिख दो, एंड देन डेरिवेट दिस, तो यू गेट dhi बाई dt. सिंस v एंड u आर कांस्टेंट, यू कैन टेक इट आउट, है ना. dho बाई dt मिल जाएगा, dho बाई dt, एंड दिस इज एक्चुअली द वर्टिकल वेलोसिटी. इसको vy बोल देते हैं लोग, वर्टिकल वेलोसिटी. ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, कितना है m? कितना है m? 2. ठीक है, dho by dt 2. समझा ना. दिस, व्हाट इज दिस इंफॉर्मेशन गिवन टू यू? दिस एक्चुअली dho by dt. दिस इज वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो उसको डाल दो यहाँ पर, तो यू गेट -4 सेंटीमीटर.
ठीक है, समझ में आएगा? ये तो इजी है, ठीक है, थोड़ा बेटर प्रॉब्लम करना है, इजी वाला ट्राई करो, ठीक है। एंगल ले लो यहाँ पे 37, चेक करो देखो क्या हो रहा है। पहले तो व्हाट इज द डेटा गिवन टू मी, u का वैल्यू इज -30, f इज -20, ओके, एंड ऑब्वियसली कैन टेक कंपोनेंट्स, यहाँ पे कंपोनेंट तो क्या आएगा बताओ, ये वाला वैल्यू आई थिंक 4 हो जाएगा और ये वाला 3 हो जाएगा, राइट? तो व्हाट इज दिस 4, मतलब इसको 4 को लिखे कैसे, इज इट du/dt, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, 4 सेंटीमीटर जो भी दिया है पर सेकेंड, isn't it? Is it the appropriate way of writing it? Okay. Also, ये जो 3 है इसको लिखना चाहिए dHO/dt, ठीक है। सो डेटा लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज नहीं तो हम समझ नहीं पाते इसको। ये हमारे पास दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस राइट नाउ एंड वी कैन फाइंड v इजीली। व्हाट इज v का वैल्यू, टेल मी। डेटा वही लिया मैंने, -60। मैं जानबूझ के इसमें हम नहीं कर रहे, सो दैट डेटा यहाँ पे हमको ये परेशान ना करे। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट। तो Vx निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ इमेज का x कंपोनेंट, ओके, व्हाट विल डू, विल -m², m² कितना होगा, 2, तो 4 है ना, ठीक है, ओके, एंड -m² इंटू du/dt विच इज 4, -16 आ गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? ओके, नेक्स्ट, हाउ अबाउट vy, फॉर vy, vx तो ठीक है, मतलब फॉर vx लाइफ वाज वेरी इजी, ओके, फॉर vy you have to use hi is equal to -v/u, ओके, ho, इसको थोड़ा ऐसे लिखो, देखो hi into u is equal to -v into ho, डेरिवेट करो इसको, तो व्हाट डू यू गेट, यू विल गेट u dhi/dt प्लस hi du/dt, okay, is equal to minus v dho/dt, okay, plus, okay, yeah, minus में दो, minus, we'll see what is constant, we'll remove that part. I'm just going to इसको थोड़ा ऊपर रख दो, सॉरी, तो ऊपर रख दो। हाँ, क्या आएगा भाई साहब, ho dv/dt सही लिखाएगा मैंने यहाँ पर, देख लो यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो यू टेल मी dv/dt 0 आ गया, v चेंज नहीं हो रहा क्या हमारा, ठीक है, du/dt, ठीक है, u की वैल्यू कितनी है, u इज -30, dhi/dt चाहिए ना, दिस इज अवर vy is equal to minus v into dho/dt, क्या आंसर है, माइनस, and this was this answer, ये du/dt, ठीक है, ये नहीं डी का वैल्यू है ना, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज क्या है भाई साहब, आई हैव कैंसल दिस बिकॉज सिंस ho इज 0 देयर इज नो इमेज हाइट ऑफ इमेज, राइट? देयरफॉर hi विल बी 0, दैट्स व्हाई इट्स कैंसिल। तो du/dt है पर hi 0 यहाँ पर, समझ में आ गया? दैट इज द रीजन इट्स गॉन। ऑल्सो यहाँ पे भी ho 0 है इसलिए कैंसिल, du/dt का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ho 0 इसलिए कैंसिल हुआ है, अंडरस्टैंड? इसलिए मैं कर ये भाई ये गायब हो रहा है, ये गायब हो रहा है, समझ में आएगा? ठीक है, तो ये टर्म हट गया। अब यही चीज तो समझ में आएगा, यू अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप, ठीक है, यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली। देखो ये वाला समझो, d/dt, क्या बोले तुम? dv/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना। देखो ये चल रहा है, ठीक है, u अगर चेंज हो रहा है तो v भी तो चेंज होगा। dv/dt यही तो है ना, व्हाट इज दिस?
व्हाट इज दिस? दिस एक्चुअली डी बाई डी ना, ये है क्या? ये dv बाई dt तो है। जो तुम vx बोल रहे हो क्या हो गया? वो इफ u इज चेंजिंग v इज चेंजिंग, मतलब जिसको हम vx बोल रहे हैं, u और v आर प्रिंसिपल एक्सिस पे डिस्टेंसेस, राइट? तो x एक्सिस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस चल रही है ना अपना, ठीक है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ u इज हाउ ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन द x एक्सिस, रेट ऑफ चेंज ऑफ v इज हाउ इमेज इज मूविंग ऑन द x एक्सिस। तो तुम vx जो लिख रहे हो वो dv बाई dt है, समझ में आया क्या? तो dv बाई dt 60 माइनस 16, फटाफट करना चाहिए, मैं अभी कर दूँ। समझ में आया क्या भाई साहब? पक्का? तो डी बाई डी जीरो है क्या यहाँ पर? नहीं है। डी बाई डी जीरो है क्या? नहीं है, ठीक है? एच आई एच ओ जीरो, इसके से टर्म्स कैंसिल हुए। इज मेकिंग सेंस? तो वी वाई निकालने में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है अपने को, समझ में आया क्या? ठीक है, विच मीन्स अगर एच ओ नॉन जीरो है, ठीक है, तो एच आई नॉन जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म्स को फिल करने पड़ सकते हैं हमको। अगर इन द पॉइंट इट इज नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट लुक्स, ठीक है? If you have understood this question, I think you should be able to solve this one. Object at a height of 2 centimeter moving towards the mirror at 2 centimeter. Object का distance दिया है 30 और 20. Solve करके मुझे बताओ कि what is velocity of image. अब तुम कर सकते हो because you have done this problem. You have understood कि ये फंडे क्या चल रहे हैं यहाँ पर. समझा? Vx, Vy कैसे निकालते हैं, समझ में आया क्या? Vx is actually what? dv by dt. Okay. So look at the question and try to see what you are getting. See what is given here. डेटा लिख लो फटाफट। u दिया है 30 माइनस 30, f है माइनस 20, ओके, और ये क्या दिया भाई साहब? दिस इज du बाई dt, है ना, विच इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके, and we have height of object hi भी दिया है अपने को, it is 2 centimeter, isn't it? सही लिखा है मैंने, ho, what else? बस इससे हम लोग पहले v निकाल लेते हैं, v तो माइनस 60 आने वाला है, राइट? तो vx निकालते हैं। फॉर vx we can say that simply minus m square कितना है भाई साहब? 4 इंटू वी, यही है ना, डी यू बाई टी, विच इज 2 माइनस 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसमें तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। फॉर वी वाई ये देखते हैं, दिस इज व्हाट वैल्यू, दिस इज एक्चुअली डी वी बाई डी टी है ये, है ना, बिकॉज ये काम आने वाला है अपने को। ओके, यहाँ पे क्या था कि एच ओ माइनस वी एंड यू, तो you had u, there dhi by dt plus hi du by dt minus v dho by dt minus ho dv by dt, ठीक है? अब देखो क्या क्या जीरो क्या क्या नहीं है। यहाँ पे u का वैल्यू पता है क्या? ठीक है, ये dhi by dt है क्या वैल्यू? dhi by dt चाहिए अपने को v by, और u का वैल्यू कितना दिया अपने को? माइनस 30 प्लस एच आई क्या है भाई साहब, यही निकाल लो। एच आई कितना होगा? माइनस वी अपॉन यू एच ओ, ठीक है, तो माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, ठीक है, तो माइनस 4 डी यू बाई डी टी, डी यू बाई डी यही है 2, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस वी, वी की वैल्यू कितनी है? डी एच ओ बाई डी जीरो है क्या? डी एच ओ बाई डी तो हो ही नहीं रहा, ये लिख देते हैं आप, डी एच ओ बाई डी टी जो है वो जीरो दिया है अपने को, ठीक है, तो ये टर्म गया, बच गए। एच ओ 2 इंटू डी वी बाई डी, अब ये भी निकाला है, फ्रेश वैल्यू 8, तो माइनस 30 वी वाई इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 8, सॉरी 32, नहीं सॉरी क्या बात कर रहा हूँ, 24, ठीक है, तो वी वाई 4/5 आया क्या? माइनस 4/5 आया तुमको आंसर? आया तो सही है भाई, ठीक है, सही है। एक और करना है कि आगे बढ़े? हाँ, एक और करना है कि समझ में आ गया?
इसमें ज्यादातर क्या करते हैं, एक वेलोसिटी ऐसे दे देंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, dHo/dt तो 0 दिया है, आई कैन गिव dHo/dt ऑल्सो, इजंट इट? dHo/dt भी रहेगा और ये वेलोसिटी भी है, तो कर सकते हो समझ में। इट्स ऑल कैलकुलेशन नाउ, आई होप यू गॉट इट, ठीक है। चलो, कैन यू फाइंड दिस आंसर? क्वेश्चन गिवन टू अस इज, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये वही ले लो यार, ये डिस्टेंस क्या ले लोगे, 30, जो अब तक ले रहे थे भाई। क्वेश्चन ये पूछा कि देयर इज ऑब्जेक्ट ए बी जिसकी साइज है 20 सेंटीमीटर, समझा क्या? ऑब्जेक्ट ए बी इज गिवन 20 सेंटीमीटर साइज, दे हैव आस्क्ड व्हाट इज द इमेज का लेंथ, longitudinal magnification, what is the length of the image if the object is 20 centimeter as shown in the figure, can you find it? कर लो भाई फटाफट, कैसे करोगे, कैसे करोगे? ए का इमेज निकालो, है ना, ए का डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग फ्रॉम द पोल, ठीक है। तो यू गेट u फॉर ए, तो यू विल गेट v फॉर ए, ठीक है। देन यू गेट u फॉर b, देन यू गेट v फॉर b, दोनों मिल गया तो सब्ट्रैक्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आएगा? फटाफट करो, सॉल्व करो। हमको VA और VB चाहिए, एंड देन यू कैन गेट द लेंथ। या थोड़ा मैंने चेंज कर दिया ना, यहाँ पे मैंने इजी करने के लिए A से डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर दे दिया, और ये B है, तो लेंथ AB इज गिवन। तो यू नो दैट व्हाट इज, वेयर इज इमेज ऑफ A? ये तो क्योंकि ये फोकल 2f पे है, ठीक है, तो यू नो है कि VA इज सिंपली सेम वैल्यू, राइट, इट इज 40 ओनली, ओके। इफ यू वांट VB के लिए V इज FU अपॉन U माइनस F, है ना, U की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 60, तो -60 इंटू -20 अपॉन -60 प्लस 20, कितना है भाई? सही लिखा ना मैंने? सही तो है भाई साहब, तो आया -30 आया क्या, ठीक है, और ये तो -40, ठीक है। देन यू सब्ट्रैक्ट, इफ यू सब्ट्रैक्ट व्हाट डू यू गेट? सब्ट्रैक्ट दिस टू, यू गेट लेंथ ऑफ A डैश B डैश, जो इमेज बन रहा है, दैट इज एक्चुअली 10, एंड लेंथ ऑफ AB was 20, so this is the definition of longitudinal magnification. It is defined as, ML is defined as length of image upon length of object, which in this case is simply how much, which is actually 10 upon 20 half. तो ये डेफिनेशन में पता चाहिए कि लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है। ट्रांसफर्स हमने किया था लास्ट टाइम, दिस इज लॉन्जिट्यूडनल, ओके, कर सकते हैं डिफाइन, प्लस कर सकते हैं, ठीक है, बट इसमें मोस्टली तो क्वालिटेटिवली देते हैं। इस तरफ आ रहा है कि इस तरफ आ रहा है, ऐसे इमेज देख लो तो, ठीक है, बट डजंट मेक सेंस ना, ठीक है, मोस्टली क्वालिटेटिवली डिस्कस करते हैं इसको, ओके। और देखो यहाँ पे, इफ यू सी दिस प्रॉब्लम वर्सेस दिस प्रॉब्लम, यहाँ पे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट वाज अप्रिशिएट, काफी 20 सेंटीमीटर इज कंपेरेबल डायमेंशन एज कंपेयर टू डिस्टेंसेस दैट दे हैव गिवन, राइट। यहाँ पे u का वैल्यू और लेंथ का भी वैल्यू है, ठीक है, लेंथ इज मच लेस देन द u का वैल्यू, राइट। समझ में आ रहा है क्या? ऑब्जेक्ट जो है काफी छोटा है एज कंपेयर टू द लेंथ का फोकल लेंथ एंड द डिस्टेंस दैट दे हैव गिवन टू अस, इजंट इट, ठीक है। ऐसे केस में वी कैन से दैट इट्स अ वेरी स्मॉल लेंथ, ओके। तो इसके लिए देन यू शुड यूज सेम जो हमारा जो फॉर्मूला था, इस लेंथ को आई कैन ट्रीट लाइक du, इट इज u का स्मॉल चेंज, इजंट इट, ओके। तो यू कैन यूज द सेम फॉर्मूला, व्हाट डू यू गेट? यहाँ पे हमने किया था पहले डिराइव, क्या मिला था हमको, -v² अपॉन u², है ना, dv इज इक्वल टू du, इफ यू डेरिवेट दिस यू शुड गेट दिस, राइट, है ना। और dv बाई du को वी कैन डिफाइन यहाँ पे एज ml, स्मॉल चेंज इन u विल गिव स्मॉल चेंज इन v, इजंट इट, ठीक है, और वो ml हो जाएगा, दिस -v बाई u का स्क्वायर, या m² बोल सकते हैं इसको, समझ में आया क्या, ठीक है। एंड यू नो दैट कि v का वैल्यू क्या आने वाला है यहाँ पर, u को अगर 30 ले लोगे तो v क्या आएगा, -60, ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, 4, समझा क्या। और इफ दे आस्क यू व्हाट इज द लेंथ, तो यू नो dv का वैल्यू विल बी 4 इंटू 2 mm, है ना, 8 mm, लेंथ निकाल रहे हैं, मैं तो बात कर रहा हूँ, ठीक है।
इसमें माइनस से ज़्यादा मुझे तो क्वांटिटी लिखना चाहिए, ठीक है। ओके, माइनस इसकी वजह से आ रहा है कि वो साइन कन्वेंशन की वजह से माइनस आ रहा है ना, ठीक है। एनी क्वेश्चंस हियर? तो वेदर टू यूज डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला और वेदर टू यूज द नॉर्मल मेथड गेटिंग द एंड पॉइंट्स का इमेज एंड देन सब्ट्रैक्टिंग दैट डेटा विल टेल अस, ठीक है। डेटा में अगर लेंथ काफ़ी बड़ा है, ठीक है, या अप्रिशिएबल है, तो वी कैन ऑलवेज गो फॉर ट्रेडिशनल मेथड कि ए का इमेज निकाला, बी का निकाला एंड देन सब्ट्रैक्ट कर लिया। और डेटा में दिख रहा है कि इमेज बहुत ही छोटा है, ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है, तो वी कैन ऑलवेज गो फॉर दिस फॉर्मूला। तो इट इज नॉट ऑलवेज, बुक्स में क्या करते हैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख देते हैं, मतलब टी इज एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, पर ऐसा नहीं है, ये फॉर्मूला हमेशा नहीं चलेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला तब चलता है जब छोटा सा ऑब्जेक्ट है तब, ठीक है। और अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली वी हैव टू गो विद द ट्रेडिशनल मेथड। इज मेकिंग सेंस? सबको समझ में आएगा ये चीज, ठीक है। ये समझ में आया तो आ जाओ एक और सम करते हैं, ठीक है। नॉट ऑन दिस बट कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। इसमें क्वेश्चन देखो कैसे देते हैं। अभी हमने एक एक मिरर से कैसा इमेज आता है वो देखा था, राइट। व्हाट इफ मल्टीपल मिरर्स, ठीक है, तो कैसे करेंगे? सिंपल सा फंडा है। अभी यहाँ पे दे हैव टू प्रोवाइड सर्टेन इन्फॉर्मेशन। अपने को क्या क्या दिया देखो, फोकल लेंथ दोनों मिरर का दिया है, दिस M1 M2, दिस इज विच मिरर? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और ये कौन सा है भाई? कॉनकेव है। और इन्होंने बोला है जो पहला रे गिर रहा है वो M1 पे गिर रहा है, ऐसा बताया है, ठीक है। और ये भी बोला है कि 2 रिफ्लेक्शन के बाद कितना इमेज बनेगा, या कौन सा इमेज बनेगा, कहाँ इमेज बनेगा वो पूछा है। फाइंड द इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। तो ऑब्वियसली अगर पहला रे इस पे गिर रहा है तो वी हैव टू फाइंड इमेज फाउंड बाय M1, इजंट इट? चलो शुरू करते हैं। तो M1 से इमेज निकालना है, तो फॉर M1 दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो आई जस्ट ड्रॉ इट, यहाँ पे लिख लेते हैं पॉजिटिव। इसकी इमेज फॉर्मिंग रे इस तरफ आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, इमेज फॉर्मिंग रे ऐसे आ रहा है। अगर रे बना रहे हैं हम लोग तो रे इज गोइंग लाइक दिस, इट विल हिट लाइक दिस, करेक्ट। तो दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो आई जस्ट दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, ओके। और u की वैल्यू कितनी है? -20, बराबर है, ठीक है। f की वैल्यू कितनी है? प्लस 20, सही है क्या? ठीक है। और अरे ऑब्जेक्ट फोकस पे इमेज डिस्टेंस आ रहा है, 10 कर दूं क्या इसको? मैंने है ना, इन्फिनिटी आ रहा है क्या? कुछ चक्कर में नहीं आएगा ना। v इज इक्वल टू fu अपॉन u माइनस f, नहीं आ रहा है भाई, कंफ्यूज कर दिया तुमने। -20 माइनस नहीं ना, सही तो है। क्या आ रहा है भाई? 10 पॉजिटिव, ठीक है, 10 पॉजिटिव, ओके। दिस इज v का वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि ये कहाँ जा रहा है? उस तरह जा रहा है। दैट मीन्स द रे इज गोइंग लाइक दिस, यू अंडरस्टैंड? ये ऐसे हिट करा और ये ऐसे जा रहा है, और इसने इमेज यहाँ बनाया। दिस इज अवर, एक्चुअली में ये है जो बन रहा है यहाँ पर, दिस इज अवर इमेज 1, ठीक है। दिस इज अवर इमेज 1। जो मिरर 1 ने जो इमेज बनाया है उसने कितना 10 सेंटीमीटर में जाके बना दिया अपने लिए। समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस हियर? इज मेकिंग सेंस? एनी क्वेश्चंस हियर? ठीक है। नाउ दिस रे विल फॉल ऑन द सेकंड मिरर, यहाँ पे कहीं गिरेगा, ओके। ऐसे कुछ हिट कर रहा है, ये यहाँ पे गिर रहा है। अब इसका दिस इमेज 1 विल एक्ट लाइक ऑब्जेक्ट फॉर द M2, बिकॉज रे तो यहीं से आ रहा है ना, रे तो यहीं से आ रहा है, ठीक है, ओके। तो अब M2 के लिए काम करते हैं। M2 के लिए तो वी कैन से I1 एक्ट्स लाइक ऑब्जेक्ट फॉर M2 एंड देयरफॉर वी कैन राइट u का वैल्यू एज व्हाट? अभी डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव इमेज फॉर्मिंग रे इस तरफ जा रहा है, तो योर पॉजिटिव डायरेक्शन इज दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ठीक है। थोड़ा कन्वेंशन चेंज हो रहा है कि दिस इज योर पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। और ये पॉजिटिव है तो क्या करेंगे भाई साहब? u को हम लोग नेगेटिव लेना पड़ेगा, राइट। u इज हाउ मच? 60 प्लस -90, ओके। f फोकल लेंथ इस तरफ ही आ रहा है तो -20, ठीक है, -20। एंड देन v का वैल्यू क्या आएगा? 95 आ रहेगा। v इज इक्वल टू fu अपॉन u माइनस f, -90 -20 है ना, अपॉन -90 प्लस 20, तो 180/7 माइनस, ठीक है। नेगेटिव का मतलब क्या है? लेफ्ट साइड। मतलब इसका मतलब ये है इसने एक्चुअली में रियल इमेज बनाया है, रे एक्चुअली हिट करके ऐसा कुछ है ना। 180/7 कितना होगा भाई साहब?
इट इज लेस देन 60 ओनली, राइट? तो यहीं पे कहीं कट कर रहा है, ठीक है. दिस इज अवर इमेज नंबर 2. आई गेट द पॉइंट? समझ में आएगा? अभी और भी इमेज बनेंगे, ठीक है, और उसने हमको पूछा नहीं है. उसके बाद 2 रिफ्लेक्शन हुआ, तो पहला रिफ्लेक्शन हमने बना दिया, सेकंड बना दिया. समझ में आया कैसे वर्क करते हैं? तो यू हैव टू गो मिरर बाय मिरर. समझ में आया? पक्का? श्योर? ठीक है. एक मिरर ने बनाया, बट लुक एट द साइन कन्वेंशन, यू हैव टू सी कि इमेज फॉर्मिंग रेस कहाँ जा रही है. जब इसने अपना इमेज बनाया तो इसके रे ऐसे आ रहे थे, ठीक है, बट व्हेन दिस गाय इज गोइंग टू फॉर्म द इमेज, रेज आर कमिंग लाइक दिस, तो दिस बिकम्स पॉजिटिव फॉर द मिरर 2. दैट यू शुड मेक श्योर कि यू आर नोटिंग डाउन. समझ में आया क्या? चलो ये सॉल्व कर दो. सॉल्व. थोड़ा डिफरेंट सम दिया है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. यहां पे देखो हमने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस सेम लाइन पे नहीं है. समझ में आया क्या? ठीक है. इसका M2 जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो थोड़ा नीचे है, देखो 1 सेंटीमीटर, और M1 का ऊपर है, और इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो भी देखो लेंथ दिया इसका 2 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर. हाउ टू सॉल्व, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ठीक है. क्वेश्चन वही है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज. कभी कभी क्या करते हैं, ऐसे देते हैं, मतलब ऐसे दे दो क्वेश्चन, या ऐसे दे दो, मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता था. सो राइटिंग ए बी, आई कुड जस्ट से कि दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दैट्स इट. इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट ही बोल सकते हैं. एक ही बात है, मतलब समझ में आया क्या? तुमको क्या करना है, तुमको सिर्फ इसको देखना है. जब पहली बार इमेज बन रहा है, M1 इज फॉर्मिंग द फर्स्ट इमेज, तो इमेज फॉर्म लाइक M1 क्या होगा, यू कैन गेट V का वैल्यू, ऑल्सो यू कैन गेट HI का वैल्यू, राइट? अब वो जो HI आएगा वो ये प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, समझा? देन यू टू अकॉर्डिंगली सबट्रैक्ट और ऐड दिस डिस्टेंस फॉर द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस गाय. जब इसके लिए सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो पहले HI निकालोगे तुम, और देखो कि ऊपर आ रहा है कि नीचे आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली ऐड सबट्रैक्ट करना पड़ सकता है. तो समझ में आया क्या हो रहा है? ठीक है. व्हाटएवर HI you will get for M1, that is with respect to this principal axis, but to adjust it according to this principal second principal axis and then solve. ट्राई करो, देखो क्या आ रहा है. इसमें HI और V दोनों निकालना पड़ेगा.